गुड मॉर्निंग। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति, जहाँ पाश्चात्य यूरोपियन कंपनी का प्रवेश हुआ था और साथ ही ईसाई मिशनरी का भी प्रवेश हुआ था। वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति कैसे ईसाई मिशनरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब 1813 में ईसाई मिशनरी को प्रवेश की यहाँ पे सारे बंधन हटा लिए जाते हैं, तो वो यहाँ प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और चूँकि भारतीय संस्कृति में बहुत सारी जाति व्यवस्था आदि कुछ कुरीतियाँ थी, उस पर प्रहार करके वो अपने धर्म में कन्वेंशन करते हैं। मीन्स यहाँ के हिंदुओं को ईसाई धर्म में तब्दील करते हैं, खासकर उन हिंदुओं को जो जाति व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्हें नौकरी का लोभ, भोजन का लोभ, कपड़े लत्ते का लोभ, शिक्षा का लोभ आदि देकर वो भारतीय यहाँ के गरीब जो खासकर से गरीब आप इसलिए कहेंगे कि जिन पे के पास से भोजन के लिए अगर नहीं है, पैसे नहीं हैं, और फिर कपड़े लत्ते नहीं हैं, फिर जाति व्यवस्था में भी जिनको नीचे का स्थान मिला हुआ है, और वो तो दूसरे धर्म में तब्दील हो जाएगा, तो उनको लगेगा कि उस धर्म में उनको एक प्रमुख स्थान मिलेगा। और कुछ आदिवासियों को भी ये अपने करीब में अपने धर्म में कन्वर्ट करने लगे, मीन्स ईसाई बनाने लगे। तो इन लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने में कुछ मीन्स परेशानी नहीं हुई, कुछ हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो उन्हें हिंदू धर्म में नहीं मिल पाया था। और साथ ही नौकरी, भोजन, वस्त्र का भी लोभ हटेगा। और हम ये भी देख चुके हैं कि जब इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ था, तो वह हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए कई तरह के प्रलोभन देके कई हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। उसी तरह अब हमारे पास जो हमारी प्रशासनिक शक्ति है वो ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश हमारी प्रशासनिक शक्ति है, और यूरोपियन आए जो क्रिश्चियन धर्म को विश्वास पे बिलीव करते हैं, और ईसाई मिशनरी हैं वो भी क्रिश्चियन धर्म में कर रहे हैं। तो अब इनको तो प्रशासनिक क्या उसको क्या कहेंगे, अधिकार प्राप्त है, या प्रशासनिक हस्तक्षेप उन पे नहीं है, रोका उनको जा नहीं रहा है, तो वो आराम से क्रिश्चियन धर्म में। तो अब हमारे पास भारतीय संस्कृति में इस्लामी संस्कृति के साथ साथ भारतीय क्रिश्चियन भी उपलब्ध हो गए। मीन्स जो पहले से यूरोपियन यहाँ आए हैं वो तो कुछ समय काम करने के बाद अपने देश को वापस चले जाते हैं, बहुत कम ही यहाँ रुकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे भारतीयों के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे भारतीय इस्लाम वर्ग का एक वर्ग तैयार हुआ था मुस्लिम काल में, मीन्स सल्तनत और मुग़ल काल में, वैसे ही अब क्रिश्चियन मिशनरी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अब भारतीय क्रिश्चियन वर्ग का एक तैयार हो गया। तो हमारे मिश्रित संस्कृति की उत्पत्ति हुई है, तो कैसे क्रिश्चियन धर्म की उत्पत्ति हुई है ये हम पढ़ लिए। तो ये 1813 से ये करीब हमारा ये जब मीन्स परिवर्तित हो रहे हैं, तो हम तो ये देखें कि जो जाति व्यवस्था से असंतुष्ट वर्ग है वही हिंदू इस्लाम धर्म में गए हैं, और जो जाति व्यवस्था से असंतुष्ट हिंदू है वही इस्लाम धर्म में गए हैं, और जाति व्यवस्था से जो असंतुष्ट हिंदू वर्ग है वही क्रिश्चियन धर्म में गए हैं। पर जो हिंदू जाति व्यवस्था से संतुष्ट हैं या जिनको अपने धर्म और संस्कृति को आगे लेके जाना है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ कठोर रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया। अब उधर क्या हुआ कि कुछ अब कठोर रीति रिवाजों का पालन करने के लिए दूसरे धर्म को प्रवेश करने से बिल्कुल रोक दिए। तो कुछ मीन्स पहले से जो चली आ रही थी कुरीतियाँ थी, उनको अब ये जो दूसरे धर्म का प्रभाव जो हो रहा है हिंदू धर्म पर, उससे हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो सुरक्षा कवच के रूप में उन्होंने जो अपनी जो खाका तैयार किया था, उसमें कई कुरीतियाँ प्रवेश कर गईं। कैसे? बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा